अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दो मेन खबरों पर बात करेंगे। एक, सऊदी अरब ने भारत को ज़ोरदार झटका दिया है और भारत को पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर करारा जवाब दिया है। अगर भारत अब इस पर सऊदी अरब के साथ हालात ख़राब करता है तो भारत को कितने अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान के एयर चीफ ने श्रीलंका का दौरा किया है। क्या कोई डील JF-17 से मुतल्लिक भी हो सकती है? और श्रीलंका की एयरफोर्स के चीफ का पाकिस्तान से क्या गहरा ताल्लुक है, इसी पर आज बात करते हैं। पिछले हफ्ते भारत में पेट्रोल प्राइसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। भारत में इस वक्त पेट्रोल दोस्तों 100 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है, जो पाकिस्तानी कीमतों के हिसाब से 230 रुपये से ज़्यादा बनता है। इन कीमतों के बढ़ने के बाद भारतीय अवाम ने मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया और खूब तनकीद का निशाना बनाया, जबकि भारतीय अपोजिशन जमातों ने तो मोदी पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि मोदी ने इन कीमतों के बढ़ने से बहुत पैसा कमाया है। इसके बाद क्या था, मोदी हुकूमत ने प्रेशर में आकर ओपेक ममालिक को ही खरी खरी सुना दी और कहा कि अगर ओपेक ममालिक ने तेल की कीमतें ना कम की तो भारत सऊदी अरब से तेल लेना छोड़ देगा। भारत ने ओपेक ममालिक को कहा कि तेल की पैदावार बढ़ाई जाए ताकि तेल की कीमतें कम हों। ऐसा करने से भारत ने सिर्फ सऊदी अरब को ही खबरदार नहीं किया, बल्कि मोदी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रूस को भी बड़ा झटका दिया था, क्योंकि रूस के ही कहने पर सऊदी अरब और ओपेक ममालिक ने तेल की पैदावार कम की थी। क्योंकि इससे पहले रूस और सऊदी अरब में शदीद लड़ाई थी कि सऊदी अरब तेल की पैदावार बढ़ाकर हमारी मार्केट को कम कर रहा है, क्योंकि इससे फिर रूस को भी सस्ता तेल बेचना पड़ता था, जिससे रूस को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। जिसके बाद सऊदी अरब ने रूस की बात मानते हुए तेल की पैदावार कम की, जिसकी वजह से तेल की ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और अगर सऊदी अरब ये कीमतें कम कर देता है तो भारत और रूस के ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इससे रूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ना था। लेकिन सऊदी अरब ने उल्टा भारत को ही सुना डाली है और भारत को इस पर जवाब दिया है कि भारत बयानबाजी ना करे। हमने जो लास्ट टाइम सस्ता तेल भारत को फ्राहम किया था, भारत उसका इस्तेमाल करे। जिसके बाद भारत और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी है। सऊदी अरब ने कोई परवाह नहीं की कि भारत कितना बड़ा ऑयल इंपोर्टर मुल्क है। सऊदी अरब ने फिर भी भारत को खरी खरी सुना डाली है। वाज़ेह है कि इस वक्त सऊदी अरब 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भारत में करना चाहता है, और अगर भारत ने सऊदी अरब से बगाड़ी या किसी दूसरे मुल्क से तेल खरीदा तो इस 100 अरब डॉलर से भारत हाथ धो बैठेगा। दूसरी जानिब एक और ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आ रही है। जुमे को पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने श्रीलंका का दौरा किया, जहां उन्होंने श्रीलंकन एयरफोर्स की 70 साला सर्विसेज की तकरीब में शिरकत की। बताते चलें कि श्रीलंकन एयरफोर्स को 70 साल हो चुके हैं वजूद में आए, जिसके लिए उन्होंने एक तकरीब रखी जिसमें पाकिस्तान के एयर चीफ को भी बुलाया गया, जबकि इस तकरीब में भारतीय एयर चीफ भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने श्रीलंका के एयर चीफ कमांडर से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि श्रीलंका के एयर चीफ ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, श्रीलंका के एयर चीफ पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और आज श्रीलंका की एयरफोर्स की कमान संभाले हुए हैं, जिससे भी अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद अच्छे होंगे। इस दौरे के दौरान दोस्तों JF-17 से मुतल्लिक भी गुफ्तगू ज़रूर हुई होगी। श्रीलंका भी इस वक्त नए जदीद लड़ाका हथियारों की तलाश में है और श्रीलंका के लिए JF-17 से अच्छे लड़ाका हथियारे कोई नहीं हो सकते, जो कीमत में भी सस्ते हैं और दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका हथियारा है।
जब अर्जेंटाइन जैसा मुल्क ये बयान दे सकता है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीदना चाहता है, तो श्रीलंका तो हंसकर पाकिस्तान से ये तैयारे खरीद लेगा। इमरान खान के दौरे के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, जबकि ये आगाज़ माशी मैदान के बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दिफाई ताउन को भी मज़ीद फ़रोग़ देगा।